जय हिंद। आपका स्वागत है आपके चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को क्या है आप लोग को पता है, आज अंबेडकर जी की जयंती है, जैसा कि थंबनेल में भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज अंबेडकर जी की जयंती है, तो थोड़ा सा हम लोग अंबेडकर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ रोचक बातें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा ताकि आप अंबेडकर जी के बारे में जान सके कि इनका क्या संविधान में रोल रहा और क्या भारत के जो है कि भारत में इनका क्या योगदान रहा स्वतंत्रता के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म जो है कि 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक है, 1891 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। अंबेडकर जी के पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो है कि 14 अप्रैल 1851 को महारकुल में हुआ था। ठीक है, महारकुल में इनका जन्म हुआ था, जो कि महू छावनी इंदौर, जो कि MP में पड़ता है, यहाँ हुआ था। महारकुल में महू छावनी इंदौर MP में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनकी विवाह की बात की जाए तो इन्होंने 2 विवाह किया है। ठीक है, पहला विवाह इनका जो है कि रमाबाई से हुआ था, जो कि 1906 में हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश रामाबाई की देहांत हो गया 1935 में। तत्पश्चात इन्होंने 1948 में दूसरा विवाह किया, जो कि शाश्वत ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। ठीक है, उनका नाम था शारदा कबीर। ठीक है, चलिए इनकी मृत्यु अर्थात अंबेडकर जी की मृत्यु जो है कि 9 दिसंबर 1956 को हुई। 9 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई, लेकिन इनका जो है कि समाधि स्थल मुंबई में चैत्य भूमि, जो कि दादर के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे इनका समाधि स्थल बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इनके जन्म से मृत्यु तक का देख लिया, लेकिन अब इन्होंने क्या कार्य किया है, क्या इनका संविधान में रोल रहा है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग संक्षिप्त देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो इनका जन्म दिवस जो है कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे हम लोगों ने समानता दिवस या ज्ञान दिवस के भी रूप में जानते हैं। समानता दिवस कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है कि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष किया। अर्थात समानता का अर्थ होता है दोस्तों इनइक्वलिटी, मतलब इन्होंने इनइक्वलिटी के लिए अर्थात समानता के लिए जो है कि संघर्ष किया है। संघर्ष इस मामले में क्योंकि एक ये दलित परिवार से थे, तो इनको जो है कि अपने समाज में इक्वल नहीं समझा जाता था। ये इनको निम्न दर्जे का समझा जाता था। जो उच्च दर्जे के लोग होते थे वो इनको निम्न दर्जे का समझते थे। तो इनके मन में एक सवाल हमेशा से रहता था कि हमारे समाज में जो हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि हमें निम्न दर्ज का समझा जाता है और हमसे इक्वलिटी की जाती है, अर्थात समानता की बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये इनका संघर्ष रहा। पूरे जीवन भर इन्होंने इस संघर्ष को में बिताया है। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात करें तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष इस मामले में कि ये जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो इन्हें जो है कि स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे और उस समय का स्कूल कुछ ऐसा सेपरेट नहीं था कि दलितों के लिए अलग पढ़ाई होगी और उच्च वर्गों के लिए अलग पढ़ाई होगी। तो जहाँ सारे लोग पढ़ते थे यहाँ वहाँ ये भी जाते थे, तो इनके साथ जो है कि पार्शियली की जाती थी, अर्थात भेदभाव किया जाता था कि आप दलित हैं, आप यहाँ पे मत आइए, आप जो है कि माहौल ख़राब कर देंगे, ऐसा इनके साथ होता था। तो फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत से जो है कि ज्ञान की प्राप्ति की और इतना ज्ञान अर्जित कर दिया कि इन्होंने संविधान का ही निर्माण कर दिया, जो कि हमारे भारत की जो है कि एक उससे हम कह सकते हैं कि एक गाइड है, हमारा भारत का एक गाइड है संविधान,
उसी को फॉलो सारे लोग करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कानून भी जो है कि उसी को फॉलो करता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इनका ज्ञान और समानता की बात। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले जो है कि अंबेडकर जी की जयंती किसने मनाया? तो अंबेडकर जी की जयंती जो है कि इनके अनुयायी रणपीसे ने ही मनाया, ठीक है। कहाँ मनाया? तो पुणे में मनाया। क्लियर? रणपीसे ने इनके जयंती मनाया पुणे में, ठीक है। अच्छा, 14 फरवरी को जो है कि हर एक साल करोड़ों अनुयायी जो इनके हैं वो इनके जन्म स्थान पे या फिर बौद्ध धर्म दीक्षा स्थल पे या फिर इनके जो समाधि स्थल पे लाखों संख्या, करोड़ों संख्या में लोग एकत्रित होकर इनके जो है कि जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। और ये पहले भारतीय हुए जिनका जन्मदिन जो है कि संयुक्त राष्ट्र में भी मनाया गया। आप लोग ये पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, कभी भी क्विज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या आपके एग्जाम में तो देखा नहीं गया है लेकिन शायद आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय का जन्म दिवस जो है कि वहाँ मनाया गया, ठीक है। चलिए, अच्छा अब देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो अंबेडकर जी ने जो है कि निम्न जातियों के उत्थान के लिए, अर्थात जो छोटी जाति हैं उनके उत्थान के लिए इन्होंने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया, जिसमें इन्होंने लोगों को संगठित किया और प्रशिक्षण दिया, ज्ञान दिया कि क्या करना है और कैसे करना है हमें अपनी हक के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है कि 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकानी सभा का गठन किया, ठीक है। ये गठन का उद्देश्य जो था, जो अनटचेबल लोग थे अर्थात अस्पृश्य लोग थे, उनको भौतिक और नैतिक उन्नति करना था। मतलब आप फिजिकली भी मतलब अच्छे रहिए और मॉरल भी, नैतिक में भी आप अच्छे रहिए, अर्थात समाज में जो है कि आप अपना एक ऐसा वर्चस्व बनाइए कि आपसे फिजिकली भी ना कोई आ सके और ना ही आपके मोरल पे भी कोई सवाल उठा सके, ठीक है। फिर इन्होंने जो है कि अछूतों को जो है कि मंदिर में प्रवेश करने तथा सामाजिक कुओं से जो है कि पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्ति के लिए भी इन्होंने मनहार समिति की मनहार आंदोलन का चलाया, ठीक है। तो इन्होंने मनहार आंदोलन भी चलाया जिसमें कि इन्होंने अछूतों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था, बोला जाता था कि मंदिर में अगर ये प्रवेश करेंगे तो मंदिर दूषित हो जाएगा, लेकिन ऐसी तो कोई बात है नहीं, ये उस समय की ऐसी मानसिकता थी, ठीक है। फिर जो है कि कुएं पे पानी इनको भरा नहीं दिया जाता था, क्योंकि बोला जाता था कि अगर ये कुएं से पानी भरेंगे तो कुएं का सारा पानी जो है कि दूषित हो जाएगा, इसलिए इनको, इस समाज को जो है कि कुएं से पानी भी नहीं भरा जाता था। तो इन्होंने इसी के उत्थान के लिए एक महार आंदोलन का शुरुआत किया, ठीक है। अच्छा, इनका अगर राजनीति में हम बात करें कि राजनीति में ये कब प्रवेश किए हैं, तो इन्होंने राजनीति में प्रवेश 1930 में किया। इन्होंने राजनीति में प्रवेश 1930 में किया और प्रवेश करते के साथ ही इन्होंने जो है कि अछूतों के लिए एक पृथक मताधिकार की मांग की, ठीक है। मताधिकार की मांग की अछूतों को लिए, मतलब जो अनटचेबल थे, जिसको छुआछूत से जो लोग हिचकते थे, उनके लिए इन्होंने मताधिकार की मांग की। फिर जब लंदन में जो है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से 1932 में, जो कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। तो इन्होंने भाग किसके लिए लिया? तो इन्होंने भाग निम्न वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में लिया, ठीक है। निम्न वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया और वहाँ पे ये मुद्दा उठाया, ठीक है। तब 26 अगस्त 1932 को जब वहाँ के पीएम जो थे उस समय, मतलब अर्थात तीनों गोल में सम्मेलन के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कि इनकी उपस्थिति में कैमुअल अवार्ड की घोषणा कर दी। तो कैमुअल अवार्ड की घोषणा करते हुए रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कि क्या किया कि एक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाज की स्थापना करने की मंजूरी दे दी, क्योंकि उस समय हमारा देश जो है कि गुलाम था। तो सारा जो है कि रूल रेगुलेशन ब्रिटिश के हाथों में था, ब्रिटिश जो कहते थे वो एक नया रूल हो जाता था।
तो 1932 में जो है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसके तहत जो है कि दलितों को एक नया पृथक निर्वाचन अधिकार देने की बात की गई। अर्थात आप एक नया समाज बसा सकते हैं, मतलब अपने दलितों का एक नया समाज बसा सकते हैं। लेकिन इस जो है कि घोषणा से महात्मा गांधी नाखुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा, तो जहाँ जहाँ जो दलित हैं तो वहाँ वहाँ जो है कि एक अलग क्या बोलते हैं, पार्शियली आ जाएगी। पार्शियली इस मामले में कि इसमें जो है कि महात्मा गांधी चाहते थे देश को एक करना, लेकिन रैमजे में मैकडोनाल्ड के ये घोषणा से जो है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था गांधी जी को कि ये जो भारत है ये कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने 24 सितंबर 1932 को एक पूना समझौता हुआ, जिसमें कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, जिसको कि हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता में जो है क्या हुआ कि जो मैकडोनाल्ड ने पृथक समाज की बात की थी उसे जो है कि गांधी जी ने समाप्त करवाया और अंबेडकर जी को समझाया कि देखिए अगर ऐसा होता है तो जो है कि हमारे देश में जो है कि जो कुरीतियाँ पहले से चली आ रही थी वो और बढ़ जाएगी और एक देश का विखंडन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अंबेडकर जी को समझाया, अंबेडकर जी भी इस बात को समझे और इस शर्त पे फिर बात आई कि ठीक है, तो दलितों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण कर दिया जाए। ठीक है, तो दलितों के लिए क्या हो गया, साधारण वर्गों में सीटों का आरक्षण कर दिया है। जैसे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी कोई भी फॉर्म आता है, फॉर्म जो भी फॉर्म आता है, चाहे तो वो आपका बैंक हो, एसएससी हो या फिर स्टेट लेवल का किसी प्रकार का भी कोई फॉर्म आता है, तो उसमें कुल सीट दिया रहता है, उसमें कैटेगरीज वाइज जो है कि सीट आवंटित किया जाता है कि इस कैटेगरी को इतना सीट मिलेगा। तो उसमें जो है कि एससी एसटी का भी सीट जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी जो है कि सीट आवंटित होता है। ठीक है, तो यही पूना समझौता के तर्ज पे अभी भी जो है कि सीटों का आरक्षण जो है कि उनको मिलता है, और आरक्षण इस हद तक इनको मिलता है कि एससी एसटी को, कि उनको जो है कि नौकरी में भी आरक्षण मिलता है। ठीक है, नौकरी में भी आरक्षण कहने का मेरा सेंस ये रहा कि उनको नौकरी में भी जो है कि प्रमोशन जो है कि जल्दी जल्दी होता है, ताकि ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अधिक से अधिक जो है कि संख्या में फॉर्म भरे, अधिक से अधिक नौकरी लें और अपने समाज को जो है कि क्या बोलते हैं कि समानता ला सके, अपने समाज और जो है कि उच्च वर्ग के समाज में है उसमें सामान्यता ला सके, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा देश भी जो है कि एक समान हो जाए। ठीक है, ना किसी में भेदभाव, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, मतलब सारे लोग समान है। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 14 में कहा गया है समानता का अधिकार, अर्थात इक्वलिटी ऑफ लॉ, जो है कि कानून के सामने सब समान है। तो उसी तरह जो है कि उनको प्रोत्साहन देने के लिए एससी एसटी को कि आप लोग आगे आइए और अपने समाज को और ऊपर बढ़ाइए, ताकि जो है कि उच्च वर्ग के लोग हैं उसके सामने आप तालमेल अच्छे से बैठा सकें। चलिए यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, फिर 1942 ईस्वी में जो है कि अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति संघ की एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन कर दिया। ठीक है, फिर देखिए इनका जो था कि ये तो चाह रहे थे कि ये अब जो ये आपका जो छुआछूत का जो है सिस्टम ये बंद हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने क्या डिसाइड लिया 1950 में जो है कि जब हिंदू धर्म में जो भेदभाव नहीं कम हो रहा था, तो उससे निराश होकर इन्होंने जो है कि बहुत सारे अनुसूचित जाति के साथ जो है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, अर्थात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया हिंदू धर्म को छोड़कर। कब? तो 1950 में। ठीक है, तो ये यहाँ तक अब समझ में आया। अब देखिए, अब इन्होंने जो है कि स्वतंत्रता, जब स्वतंत्र हमारा देश हो गया, ठीक है, स्वतंत्र हमारा देश हो गया 1947 में, तो उस समय उसकी पूर्व संध्या पे जो है कि संविधान के लिए अंबेडकर जी को जो है कि सदस्य मनोनीत किया गया कि आप भी संविधान के सदस्य हैं, आप भी जो है कि इसमें अपना राय दीजिए। ठीक है,
तो इन्होंने जो है कि भावी संविधान को काफ़ी बुनियादी ढांचे से तैयार किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, जिसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया है। ठीक है। अच्छा, और ये जो है कि पहले कानून मंत्री भी रहे। ठीक है। और इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। इनका संविधान के प्रति और देश के प्रति जो है कि अतुल्य योगदान है, जो कि वर्तमान में दिखता इस मामले में है कि इनके प्रयास के कारण ही आज समस्त भारतीय नागरिकों को जो है कि समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है, तथा अस्पष्टता यानी अनइक्वलिटी जो कि आर्टिकल 17 में कही गई है, इसको अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो इसको जो है कि अपराध की श्रेणी में रखा कि किसी के साथ जो है कि भेदभाव ना किया जाए। ठीक है। और इसके लिए जो कि कठोर से कठोर कानून हमारे संविधान में बनाए गए हैं कि अगर जो आर्टिकल 7 का कोई विरोध करता है तो उससे जो है कि कठोर जो है कि आपका अपराध की श्रेणी में आपको कठोर दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने समझा कि अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा, ये ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोगों को अंबेडकर जी के बारे में मिला। अब इनकी जो है कि विस्तृत जानकारी कभी और कोई वीडियो में मैं लाऊंगा, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, तो मैंने सोचा कि एक इनके लिए वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि खुशी का दिन है। ठीक है, चलिए, तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूं। और विराम देने से पहले मैं उन दोस्तों को बोलता हूं जो इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें, ताकि चैनल के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जो है कि आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।